नमस्कार। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक नया टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक है वर्ष के महत्वपूर्ण दिन और दिवस। देखो, ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण दिन और दिवस, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ ईयर, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। बहुत नए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पुराने ही दिखाई पड़ेंगे और इसमें बस रटने वाला काम करना है, दो चार जगह पर समझना है। हो सकता है उससे कुछ जुड़ा हुआ फैक्ट पूछ दे तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा आगे हम लोग उस पर चर्चा करते हुए चलेंगे। तो एक बार आप जनरल अवेयरनेस का पहले सिलेबस समझ लीजिए कि जनरल अवेयरनेस जो था ये यूपी ट्रिपल एससी का जो पूरा पेट का एग्ज़ाम है ये पूरा 100 मार्क्स का होने जा रहा है, ठीक है। और इस 100 मार्क्स 100 मार्क्स में 10 नंबर का जो है आपका ये जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता वाला टॉपिक है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देश पर पूरा क्लास कर लिया है। इससे अच्छा क्लास आपको ना तो YouTube पर मिलेगा ना किसी कोचिंग में मिलेगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखिए। सारे कंटेंट रिलेवेंट फैक्ट के साथ हैं उसमें। देश राजधानी मुद्रा का 2 वीडियो है, उसको देख सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी करेंगे। भारतीय कला संस्कृति में एक चैप्टर शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको दिया जा चुका है। शॉर्ट वीडियो सर्च करिएगा इसी चैनल पर। उसमें भारत के शास्त्रीय नृत्य शीर्षक से, क्लासिकल डांस शीर्षक से आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा 2 मिनट का। उसमें कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम जैसे अलग अलग नृत्य कहाँ पर होते हैं उसका उल्लेख है। बहुत डिटेल नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बस राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और जैसे त्रिभंगा किससे संबंधित है ये सब यूपीएससी का प्रश्न है, तो उतना डेप्थ में नहीं जाना है। अंतर भारत के जो संगठन है, इस शोध संगठन से भी एक शॉर्ट वीडियो आपको पीछे दिया गया है। आप इसी यूपी पेट के जो प्लेलिस्ट हैं उसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सामान्य जागरूकता के संदर्भ में हम लोग 4-5 टॉपिक कर चुके हैं। आज हम लोग ये दिन दिवस वाला देखेंगे। चलते दिन दिवस को देखते हैं। और इसमें साल के 12 महीने में से सभी महीने में कुछ न कुछ ऐसे दिन हैं जिनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। मैंने पहले से ही इनको हाईलाइट कर लिया है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी हाईलाइटेड वाले से बनेंगे और ये पीडीएफ के रूप में भी क्लास के बाद आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले साल का जो जनवरी का महीना है उसमें पहला जो दिन है 1 जनवरी, ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी दिन हमारे यहाँ महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाला है। एनआरआई डे, विश्व हंसी दिवस, लाफ्टर डे, कोई मतलब नहीं है इसका। युवा दिवस विवेकानंद से संबंधित है। विवेकानंद की जन्म शताब्दी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 12 जनवरी। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। 15 जनवरी सेना दिवस, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती सेलिब्रेट की जाती है, बर्थ एनिवर्सरी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी अभी हाल ही में मनाना शुरू हुआ है। तो ये एक रिमार्केबल फैक्ट और वीवीआई फैक्ट है। 23 जनवरी मोस्ट प्रोबेबल ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24, 25 और 26 जनवरी, ये तीनों डेट जो हैं 23 से लेके 26 जनवरी तक बड़े ही रिमार्केबल हो जाते हैं। 24 को बालिका, 25 को वोटर्स डे। अब देखो, रिपब्लिक हुआ तो रिपब्लिक कौन हुआ? भारत हुआ रिपब्लिक और भारत के लोग हुए रिपब्लिक। तो जब वोटर्स स्वतंत्रता पूर्वक अपने राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं तो
इसी से वो देश गणतंत्र बनता है, रिपब्लिक बनता है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो शैल बी इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ एनी कंट्री, उस देश के लोगों द्वारा चुना जाता है राष्ट्र प्रमुख, ना कि वहाँ पे मोनार्की होती है, डायनेस्टी मतलब कि वंशानुगत शासन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो 26 जनवरी, उसके पहले मतदाता दिवस, उसके पहले बालिका दिवस और उसके पहले सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और सुभाष चंद्र बोस से पहले 12 जनवरी को युवा दिवस और 9 जनवरी को NRI दिवस। इतना याद रख लीजिए, जनवरी से काम हो जाएगा। 30 जनवरी को, जनवरी में ही 30 जनवरी 1948 वो समय था, 30 जनवरी 1948 गांधी जी की हत्या हो जाती है और वो नाथूराम गोडसे के द्वारा 3 गोलियां उनको मारी जाती है। तो 30 जनवरी को गांधी जी की शहादत का दिन मनाया जाता है। इस दिन मार्टियर्स डे मनाते हैं हम लोग। इसी दिन हम लोग विश्व कुष्ठ उन्मूलन लेप्रोसी इरेडिकेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये एक अवेयरनेस फैलाने का एक पूरा मुहिम है जिसमें कुष्ठ के प्रति सामान्य जागरूकता फैलाई जाती है। आते हैं फरवरी में। फरवरी में हम लोगों को केवल 3 डेट याद रखने हैं, 4 डेट, और ये चारों डेट बड़े ही रिमार्केबल हैं। चारों डेट बड़े ही रिमार्केबल हैं, ध्यान रखना है इसको। सबसे पहला 2 फरवरी। देखिए 2 फरवरी, 2 फरवरी वो दिन है जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाती है। वेटलैंड क्या होता है? तो वो छिछला झील हो सकता है, या कोई पोखर हो सकता है, या कोई तालाब हो सकता है जिसमें सालों भर पानी जमा रहता है। इसे पारिस्थितिकी तंत्र का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। वर्ष 1971 में, ध्यान रखना है, वर्ष 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थल पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। उस संधि के तहत विश्व के ऐसे आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी का दिन निर्धारित किया गया और दुनिया में इस दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस पूरे चर्चा में जो पर्यावरण से संबंधित फैक्ट्स हैं उनको मैंने हरे रंग, ग्रीन कलर से बना दिया है, और जो ग्रीन कलर से बना हुआ है सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से बनेंगे, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला आते हैं 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस है। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। 20 फरवरी का एक दिन ध्यान रख सकते हैं। इस दिन जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस या वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेट किया जाता है 20 फरवरी को। ठीक है, बाकी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, सबको पता रहता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज मनाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 28 फरवरी। 28 फरवरी फरवरी माह का अंतिम महीना होता है और इस दिन हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये विज्ञान दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हमारे जो वैज्ञानिक थे CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनको स्मरण करते हुए, और इसी दिन उन्होंने रमन प्रभाव को बताया था। और रमन प्रभाव जो है वो प्रकाश के, जब वो प्रिज्म से गुजरता है और कई सारे वर्णों में प्रकाश टूट जाता है, उसी को रमन प्रभाव बताता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो ध्यान रखना है। 28 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस। अब आओ मार्च के महीने में चलते हैं। मार्च के महीने में भी 3-4 महत्वपूर्ण है, बाकी देखेंगे सबको। 8 मार्च को जो पहला इम्पोर्टेंट है वो है इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सम्मान या महिलाओं के प्रति जो भी समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है कि महिलाओं के प्रति समाज में एक जागरूकता आए, उनके प्रति दुर्व्यवहार को कम किया जाए। इसी दिन मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है।
13 मार्च को नो स्मोकिंग डे, धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। 15 मार्च का दिन इम्पोर्टेंट है, इस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो ये उपभोक्ताओं के अधिकार के प्रति विश्व में जागरूकता फैलाने से संबंधित है 15 मार्च। आगे चलते हैं, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे को हिंदी में कहते हैं विश्व वानिकी दिवस, और इसी दिन जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि गोरे काले का जो भेद है, इस भेद को हटाने के लिए एक खास दिन दिया गया और वो था 21 मार्च। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। याद रखिएगा 22 मार्च वो दिन होता है जब इक्विनॉक्स की घटना होती है, मतलब सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर लंबवत दिखाई पड़ता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। तो ये याद रखिए 22 मार्च वह दिन है जब हमारे यहाँ दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, 22 मार्च ही वो दिन है जिस दिन हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला दिन शुरू होता है, ठीक है। चैत्र मास यहीं से शुरू होता है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 23 मार्च विश्व मौसम दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को। वर्ल्ड टर्बोकुलोसिस डे 24 मार्च को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व रंगमंच डे मतलब वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो 27 मार्च को मनाया जाता है। ये सब बस ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे रेयर है, बहुत हो सकता है तो 23 मार्च से आए, नहीं तो बहुत क्वेश्चन जो हाईलाइटेड नहीं है उनसे आने की संभावना कम होगी। अभी बहुत सारा बचा हुआ है तो इससे क्वेश्चन बनेगा। अप्रैल महीने में चलते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ऑटिज़म एक बीमारी है जिसमें खासकर बुढ़ापे में ये बीमारी होती है, व्यक्ति जो है उसका दिमागी संतुलन अपने नियंत्रण में नहीं रहता है, तो इसमें खो जाता है वो कहीं। 2 अप्रैल को मनाया जाता है, एक बीमारी है तो इसको बहुत याद नहीं रखना है। हाँ, 5 अप्रैल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इस दिन नेशनल मैरीटाइम डे राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है, और साथ में इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस, खानों के प्रति जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये राष्ट्रीय समुद्र दिवस याद रखिएगा 5 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। अब देखो वर्ल्ड हेरिटेज क्या होता है कि ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की ऐसी वस्तुएं होती हैं, या तो ये कोई इमारत हो सकती है, या कोई ये पर्व हो सकता है, या कोई ये त्यौहार हो सकता है, या हो सकता है कि प्रकृति से संबंधित कोई चीज़ हो। तो हेरिटेज कई रूपों में हो सकता है, बस ये है कि ये पुराना है, इसका सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व होता है। हमारे यहाँ जो धरोहर है उनको संविधान में ही संरक्षित करने की एक बात कही गई है। मौलिक राज्य के नीति निर्देशक शीर्षक के तहत इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 49 है शायद 49। अगला आते हैं 21 अप्रैल, ये याद रखिएगा कई बार पूछा गया है। 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस याद रखना है, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। वैसे ध्यान रखिएगा अप्रैल से जून के बीच में ही यूपीएससी अपना पीटी लेता है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स के समय ही सिविल सेवा उसको याद आता है। तो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। अब 22 अप्रैल, अब देखो 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस है, वर्ल्ड अर्थ डे। फिर से ग्रीन किया हुआ है, तो जो भी ये ग्रीन हरे रंग का है उसको एकदम वीवीआई मानकर चलना है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक 1 महीने बाद जब हम लोग देख रहे थे 22 मार्च को
क्या मनाया जा रहा था? जल दिवस। पिछले स्लाइड में देखेंगे तो वो जल दिवस था। अब यहाँ पे जल की आपूर्ति हो गई तो पृथ्वी पर अब जीवन भी संभव हो गया। तो पहले जल आया, फिर पृथ्वी बना, 22 अप्रैल को। अगला मलेरिया। मलेरिया 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया मच्छर से होने वाला एक रोग है, जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं इसको। मादा एनोफ्लीज जो मच्छर है उसके काटने से होता है। अभी चीन मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। 30 अप्रैल को वर्ल्ड जैज़ डे मनाते हैं। ये संगीत से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ देखो, ये हमारा यूपी पेट का तो स्पेशल क्लास चल ही रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश एसआई का भी क्लास चलना है। एसआई के लिए जो क्लासेज वगैरह होंगी वो गूगल मीट पर होगी। जो भी इंटरेस्टेड है, नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल कर सकते हैं। और गूगल मीट पे ज़्यादा संख्या में क्लासेज नहीं होती है, छात्रों की संख्या सीमित होती है। और ये सारा क्लास जो है संविधान और मूल विधि से शुरू होगा। आते हैं अगला मई की ओर। जो मई का महीना है, यहाँ पे हमको 4-5 फिर से दिख रहा है महत्वपूर्ण चीज़ें। सबसे पहला 1 मई, और 1 मई को ही इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। बहुत चर्चित रहा है। इसी दिन पूरी दुनिया में मजदूरों से संबंधित आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उनको ये दिन दिया गया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। जो प्रेस है उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो प्रेस है, इसके स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ये खास दिन निर्धारित किया गया है। ठीक है। अगला ध्यान रख सकते हैं, 5 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, जो खेलकूद से संबंधित है। 8 मई को इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे है। रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है इंग्लैंड का, जो समाज सेवा, जैसे मान लो कोई बीमार है, कोई गरीब है, या किसी को चिकित्सा की ज़रूरत है, तो इस स्थिति में वो सुविधाएं प्रदान करते हैं। कहीं पे अगर हिंसा हो गई है या घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वहाँ पे रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय हो जाता है। तो इसे कई बार नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। 8 मई। अगला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 20 मई को हम लोग वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, मतलब विश्व शरणार्थी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये शरणार्थी वगैरह की समस्याएं अभी बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है। शरणार्थी की समस्याएं कुछ समय पहले ज़्यादा चर्चित थी, अभी कोरोना में तो सब अपने ही घर पे हैं, तो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, आजकल बहुत ज़्यादा आतंकवाद फिर से सक्रिय दिखाई पड़ रहा है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे देशों का जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, उपनिवेश रहे थे। तो आज उन्हीं देशों के द्वारा ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस, वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस। तो ये मई से जुड़ा हुआ था। आगे चलते हैं जून में। जून बहुत महत्वपूर्ण है, और जून में हम लोग देखते हैं तो हमको लगभग 6-7 जो है वो महत्वपूर्ण डेट याद रखने पड़ेंगे। पहला वर्ल्ड मिल्क डे, पहले ही जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है जून का महीना का तारीख, वो है 5 जून। ये क्वेश्चन अब तक 20 बार पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन को मान के चलिए कि ये आना ही आना है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और इसके साथ एक इतिहास जुड़ा है कि जब वर्ष 1972 में, याद रखिएगा 1972 में, जब स्टॉकहोम, स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि हो रही थी, बैठक हो रही थी पहली बार, तो उस समय एक दिन निर्धारित किया गया और कहा गया कि इसके बाद जो है पूरे दुनिया में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग एक खास साल का दिन लेंगे और उसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, और 5 जून वही है। अगला है 8 जून।
8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों डेट याद रखना है, 5 और 8। पौ से पर्यावरण और पौ से 5 जून, ये भी एक अच्छा एक कोड बनेगा। पर्यावरण 5 जून, पर्यावरण 5 जून। चलो अगला 12 जून, बाल श्रम के खिलाफ दिवस, मतलब वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। याद रखना है भारतीय संविधान में 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो आर्टिकल 24 में कहा गया है कि बाल श्रम का निषेध किया जाएगा, प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर। तो 24, आर्टिकल 24 अगर याद है तो 12 जून उससे कोरिलेट कर लीजिएगा, ये बाल श्रम से संबंधित कुछ ना कुछ मिलकर आएगा। अगला 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया गया, रिफ्यूजी डे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो नया आया है वो है 21 जून का ये तारीख, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। एक फैक्ट फिर से बता दूं कि 21 जून को अब क्या हो गया कि हमारा जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि कर्क रेखा के पास अब सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को पड़ने लगती हैं। इस स्थिति को कहा जाता है सूर्य का उत्तरायण। और इस कंडीशन में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध, मतलब जिस तरफ हम लोग हैं पृथ्वी के, उस तरफ साल का सबसे लंबा दिन होता है। और 21 जून के बाद ही हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मानसून सक्रिय होने लगता है। तो ये बात जो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नरेंद्र मोदी साहब ने इसको उठाया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग के प्रति एक सम्मान प्रदर्शित करते हुए इंटरनेशनल योगा डे को 21 जून का डेट दिया और इसे खास जोड़ कर रखा इस सूर्य के उत्तरायण या मकर संक्रांति पे, कर्क संक्रांति पे। चलते हैं आगे। 23 जून ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अब देखो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी बहुत पहले हो चुकी है, 1896 एथेंस में ये पहली बार ओलंपिक हुआ था, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक बाद में आया है। इस पे हम लोग अगले जो है जनरल अवेयरनेस का टॉपिक उस पर चर्चा करेंगे। 27 जून को इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 29 जून ये VVI है, ध्यान रखना है इस बात को। 29 जून को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये वो दिन है जिस दिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुआ करते थे, इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और यही महालनोबिस थे जिन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के पूरे आर्किटेक्ट, उसके रणनीतिकार यही थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने देखा था कि भारत का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि का विकास करना। तो यही महालनोबिस जो थे हमारे, उनके याद में 29 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं जुलाई की तरफ। अब देखो जुलाई में फिर से संख्या कम हो गई। याद रखना है जुलाई में कि जुलाई का जो पहला दिन है उस दिन हम लोग वर्ल्ड डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद वन महोत्सव सप्ताह अभी हाल ही में शुरू किया गया है, ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस अपना मनाता है। तो अभी अमेरिका में क्या हुआ है कि जो उसकी वहाँ की जो उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला हैं। आगे चलते हैं 11 जुलाई को देखते हैं और 11 जुलाई इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि 11 जुलाई 1987 वो दिन था जब पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब 5 बिलियन पहुंच गई थी। खैर अभी जो है विश्व की जनसंख्या वो लगभग 9.5 अरब पहुंच चुकी है, दुगुना से भी ज़्यादा हो गया, लगभग दुगुना होने वाला है।
तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी देखो भारत में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक नया कानून अभी पारित करने के ये लोग मोटेड है, मतलब विचार कर रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में जनसंख्या एक ज्वलंत विषय बना हुआ है और हो सकता है आने वाले समय में इस पर प्रश्न बने। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। और मलाला यूसुफजाई पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर, पाकिस्तान से ही है, एक छोटी बच्ची है जिसे विश्व शांति पुरस्कार, जो नोबेल शांति पुरस्कार है, वो दिया गया था। तो उनको याद करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कारगिल का जो लड़ाई हुआ था वो 1999 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे और भारत ने उसमें शानदार विजय प्राप्त की थी। उस लड़ाई में कारगिल विजय के बारे में 26 जुलाई डेट याद रखिएगा। एक थोड़ी कहानी ये थी कि जब हम लोग कारगिल का लड़ाई देखते हैं उस समय हुआ ये था कि हमारे जो दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उन्होंने घोटाला कर दिया था। उस घोटाले का नाम था बफोर्स घोटाला। बफोर्स एक ऐसा तोप था जो कि हर एक मौसम में ऑल वेदर ऑपरेशनल था, किसी मौसम में काम कर सकता था। लेकिन जब कारगिल में हाई एल्टीट्यूड पर लड़ाई शुरू हुई उस समय हमारे तोप काम नहीं कर रहे थे, हमारे जो राइफल्स थे वो फंस रहे थे, इतना ठंड था। तो उस समय कहा गया इजराइल को कि भैया ऐसा है कि कुछ हेल्प करो। इजराइल ने रातों रात वहाँ से अपने अल्ट्रा मॉडर्न, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए आधुनिक हथियार दिए। और हम लोगों ने फिर क्या किया कि कारगिल में जो घुसपैठिए पाकिस्तान के सैनिक घुस आए थे उनको चूहेदानी में बंद करके चारों तरफ से भारतीय सेना ने उसको बहुत बुरी तरह से उनका संहार किया था, उनका वध किया था। तो 26 जुलाई इसीलिए कारगिल दिवस को हर एक साल हम लोग मनाते हैं। टाइगर हिल्स उसी से जुड़ा हुआ था। अगला है विश्व हेपेटाइटिस डे, 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन 29 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है। 29 जुलाई को हम लोग इंटरनेशनल टाइगर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। देखो, बाघों की संख्या की दृष्टि से अभी सबसे अच्छी बात यह हुई है कि भारत दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है। लगभग 4000 के आसपास भारत में बाघ हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये बाघ दिवस सेलिब्रेट करने के लिए 2010 में जो टाइगर समिट हुई थी, इंटरनेशनल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित हुआ था, वहीं से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। 29 जुलाई को मनाया जाता है और इसको एकदम याद रख लीजिएगा, 29 जुलाई। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप 30 जुलाई को है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक बात देखो, इसी में एक पॉइंट हाईलाइट कर दूं कि जब भी आप इस डेट को पढ़िए तो ये कंटेंट तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जितना भी ये ग्रीन कलर का बना हुआ है, हरा कलर वाला, उसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। और उसमें क्या करना है कि या तो एक दूसरे से पूछ कर याद कर लीजिए या केवल उसके डेट को लिख दीजिए और मेमोराइज करिए कि वो किससे रिलेटेड है। तो इससे आपका ये डेट वाला क्वेश्चन जो कि 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। 6 अगस्त, देखो 6 अगस्त 1945 वो दिन था जिस दिन अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का हमला किया था। आज तक पूरी दुनिया में केवल 2 ही बार परमाणु बम का हमला हुआ है, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त को लिटिल बॉय नाम था उसका, जो बम गिराया गया है अमेरिका द्वारा, वो लिटिल बॉय 6 अगस्त को गिरता है और उसी को हर एक साल जो है मनाया जाता है। एक खराब दिन के रूप में याद करते हैं कि ऐसी दुर्घटना फिर से दोबारा दुनिया के सामने ना आए। क्योंकि हुआ ये था कि हिरोशिमा में अब तक, देखो वो साल 1945 से अब तक कहें तो 70 साल हो चुके हैं, अब तक वहाँ पे उस रेडिएशन का असर दिखाई पड़ता है। बच्चे लूल्हे, लंगड़े और अपंग पैदा होते हैं। तो हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को। 8 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। 12 अगस्त का डेट हम लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हम लोग 12 जनवरी को ही युवा दिवस मना लेते हैं, विवेकानंद वाला, और ये 12 अगस्त को इंटरनेशनल डे है। 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता हुई थी, तो 15 अगस्त का दिन इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। दुनिया के नक्शे पर एक
बड़े राष्ट्र के रूप में भारत सामने आता है और उसको हम लोग हर एक साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में। 19 अगस्त ह्यूमैनिटेरियन डे, मानवतावादी दिवस है ये, तो ये मानव कल्याण से संबंधित है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। 29 अगस्त बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी दिन। 29 अगस्त को हमारे हॉकी के जादूगर के नाम से जो मशहूर हैं ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, उन्हें उनका जन्म हुआ था। और मेजर ध्यानचंद जो थे वो इतने टैलेंटेड थे कि उनके नेतृत्व में भारत ने 3-4 बार लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। और इसीलिए कहा भारत ने, जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत ने अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी को रखा, ना कि आज जिसको हम लोग जानते हैं क्रिकेट उसको रखते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए। 29 अगस्त याद रखना है, ध्यानचंद अगस्त में। अब चलते हैं सितंबर में फिर से बहुत सारी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो 5 सितंबर सबको याद होना चाहिए क्योंकि सब लोग स्कूल से पढ़ के आए हैं। टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और इसी शिक्षक दिवस को मनाते हैं हम लोग। भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राधाकृष्णन। और राधाकृष्णन जो थे वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर शिक्षा के विकास के लिए कार्य किया, कई सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने। बाद में राधाकृष्णन राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में आयोजित होता है। अब शिक्षक दिवस जब शिक्षक बन गए हैं तो यहीं पे याद रखिएगा 100 से शिक्षक, 100 से सितंबर और 100 से ही साक्षरता। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाते हैं। अब साक्षरता तो हो गया, लेकिन किस में साक्षरता हुआ? तो हिंदी में साक्षरता हुई। और इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी में साक्षरता दिवस या हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो ये तीनों सितंबर के हैं, याद रखिएगा। 15 सितंबर विश्व इंजीनियर्स डे है। ये विश्व इंजीनियर्स डे दूसरा वाला है, भारत का इंजीनियर्स डे दूसरा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट वाला सितंबर का महीना है, उसमें 16 सितंबर है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। अब याद रखिएगा ओजोन परत कहाँ होता है, ओजोन लेयर? तो ये इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में समताप मंडल जो हमारा है, उस समताप मंडल में जो ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। ओजोन मंडल की जो मौजूदगी है वो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका कंसंट्रेशन अधिक दिखाई पड़ता है। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण ओजोन का क्षरण होता है। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और इसके बारे में ओजोन जो डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन का क्षरण हो रहा है, सबसे पहले जानकारी दी थी फार्मेन नाम के एक आदमी ने। फार्मेन मतलब दूर का आदमी, उसी ने बताया था इस दूर की चीज़ों को देखकर। आगे चलते हैं हम लोग। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 18 सितंबर को, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बायोस्फीयर डे बहुत महत्वपूर्ण है। बायोस्फीयर डे का मतलब जीव मंडल दिवस, और ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर, 21st of September is celebrated as Biosphere Day and it is one of the most important date in our examination. 21 सितंबर। बालिका दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। और वर्ल्ड मैरीटाइम, विश्व समुद्र दिवस और सामाजिक न्याय दिवस, सोशल जस्टिस डे 25 सितंबर को। ठीक है, अगला आते हैं 27 सितंबर। देखो 27 सितंबर से एक कहानी बताते हैं। इस दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। लेकिन जानते हैं ये पर्यटन दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन पूरी दुनिया में यात्रियों के राजकुमार, प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स के नाम से मशहूर आदमी का जन्म हुआ था, और वो आदमी था इब्न बतूता। इब्न बतूता एक ऐसा आदमी था जिसने 13वीं शताब्दी में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा की थी अपने पूरे जीवन में। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। उसने बहुत सारी किताबों को लिखा भी। उसकी जो किताब है वो रेहला नाम की किताब है। भारत भी आया और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उसने उसको दिल्ली का काजी भी अपॉइंट किया था
बाद में वो चाइना भी जाता है। तो वो मोरक्को के मराकस शहर से चलता है, जो कि अफ्रीकन देश है, वहाँ से पूरा दुनिया घूम कर आता है। 1.5 लाख किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी होती है, और उस समय आप कल्पना कर सकते हैं कि ना तो बस चल रहा था, ना ट्रेन और ना हवाई जहाज़। तो घोड़े, गधे और खच्चर पर वो सवारी कर रहा था 1.5 लाख किलोमीटर की। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस मनाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन 2 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर को ही भारत के 2 बड़ी विभूतियाँ, भारत के 2 बड़े, कहो तो बड़े लोगों का जन्म हुआ था। एक थे गांधी जी, जिन्हें राष्ट्रपिता बापू कहा जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और पुतली बाई के पुत्र हुआ करते थे गांधी जी। जबकि लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने ही 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसका नेतृत्व किया था। लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की अकस्मात मृत्यु हो जाती है ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। जब भारत और पाकिस्तान, हारे हुए पाकिस्तान के साथ समझौता हो रहा था, उसी समय एक विवादास्पद मृत्यु है लाल बहादुर शास्त्री की हो जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के कहो तो विजेता प्रधानमंत्रियों से हैं में से एक हैं। अगला है विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो गांधी जी के जन्म दिन को अंतर्राष्ट्रीय महत्व देते हुए इसको इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे घोषित किया गया है। गांधी जी की स्मृति में इसे दिया गया है 2 अक्टूबर को। तो ये गांधी जी से ही संबंधित है। पूरी दुनिया में ये गांधी जी के अहिंसा सत्याग्रह के मैसेज को फैलाने का एक प्रोग्राम है। 3 अक्टूबर विश्व पर्यावास हैबिटाट डे। हैबिटाट मतलब कि जहाँ पे रहते हैं जीव, उसी को हैबिटाट कहते हैं। 3 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, ये 8 अक्टूबर को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जब एयरफोर्स का एग्जाम देंगे तब देखना है। वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड विश्व दृष्टि दिवस साइट डे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 अक्टूबर को है। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को है। याद रखना है कि जो खाद्य सुरक्षा या खाद्य से संबंधी आवश्यकता है, ये हमारा आर्टिकल 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत जो मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार दिया गया है, उसके अंतर्गत न्यायपालिका ने इसको स्वीकार कर लिया है। तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 31 ऑफ अक्टूबर को हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और वास्तव में ये एकता दिवस जो है वो किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। अच्छा, एक बात इसी से याद रखिएगा, भारतीय संविधान में 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जिसको अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। अखंडता को कहा जाता है इंग्लिश में इंटीग्रेशन। अब जो भारत की इंटीग्रिटी थी वो वर्ड किसने जोड़ा? तो वास्तव में वो इंदिरा गांधी के रीजन में ही 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा जाता है। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी का संबंध अखंडता से था, इंटीग्रिटी से था, और ये सेलिब्रेट होता है 31 अक्टूबर को। आते हैं आगे, नवंबर। अब बस ये ख़त्म होने वाला है, दिसंबर तक करके ये छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे और वो टॉपिक होगा भारत के राज्य। तो राज्य एक ही दिन में पूरा नहीं करेंगे, बल्कि कुछ राज्य लेंगे, 10 जैसे 5-7 राज्य एक दिन में कर लिए, फिर दूसरे दिन में, तब तक दूसरा टॉपिक भी पैरेलल चलता रहेगा। आते हैं 7 नवंबर, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसको याद रखने का। 9 नवंबर को हम लोग विधिक सेवा दिवस, लीगल सर्विस डे मनाते हैं। नालसा जो जिसका नाम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबों को न्याय देती है, तो 9 नवंबर उससे संबंधित है। 11 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा दिवस। तो सितंबर में शिक्षक दिवस मना रहे थे, साक्षरता दिवस मना रहे थे, लेकिन शिक्षा दिवस मना रहे हैं नवंबर में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। हमारे जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे, उनकी स्मृति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं और
11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को, मतलब पहले मंत्रिमंडल को याद करिए तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे और जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का एक दूसरा नाम भी हुआ करता था चाचा नेहरू, तो बच्चों में बड़े लोकप्रिय थे और इसीलिए बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। देखो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अब नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाते हैं। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन, वर्ल्ड फिशरीज डे और वर्ल्ड हेलो डे, वर्ल्ड टेलीविज़न डे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, कोई मतलब नहीं है। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेलिब्रेट करते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए, कोई मतलब नहीं है। आते हैं 26 नवंबर को, इस दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949, ये डेट याद रखना है, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था? तो इसी दिन हमारे संविधान सभा ने संविधान के आधारभूत प्रावधानों को स्वीकृति दी थी और इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं संविधान दिवस, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। आगे 26 नवंबर को ही नेशनल मिल्क डे भी सेलिब्रेट करते हैं और 30 नवंबर को झंडा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी कुछ कहानियाँ हैं इससे जुड़ा हुआ, उसको भी ध्यान में रखिएगा। सबसे लास्ट का दिसंबर है, दिसंबर में 5-6 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो मैंने तो इसको बता दिया, अब आपका काम ये होगा कि इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि इसके बाद MCQ का जो सीरीज होगा, इसका MCQ सीरीज भी होगा, यूपी पेट का करवाऊंगा मैं, पहले एक बार टॉपिक पूरा कवर हो जाए। तो उसमें मैं ये आशा करूँगा कि जिन लोगों ने भी वीडियो देखा है वो सही आंसर दें। बाकी आप ऊपर जो ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करके सीधा ही जो PDF देंगे उसको भी क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम के इस चैनल पे पहुंच जाएंगे। उसको क्लिक करके या उसको टच करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक आजकल दिए जा रहे हैं, तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा, उससे ये पता चलेगा कि आपको कितना याद है। ठीक है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और एड्स जो है इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, HIV वायरस कहते हैं उसको। और अगला है विश्व संरक्षण दिवस, विश्व वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। और इसी दिन हम लोग 3 दिसंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी, मतलब कि जो ऐसे लोग जो विकलांगता से ग्रसित हैं उसके संदर्भ में एक दिन मनाया जाता है विश्व स्तर पर, वो 3 दिसंबर है। 5 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे। तो सबसे लास्ट में हम देखते हैं पर्यावरण का ये चैप्टर जुड़ता है, विश्व मृदा दिवस। तो मृदा वास्तव में देखो, अगर हम लोग मृदा की उत्पत्ति को देखते हैं तो कहीं भी मृदा का निर्माण सबसे लास्ट में ही होता है। कैसे लास्ट में होता है? तो मृदा के लिए सबसे पहले चाहिए चट्टानें, चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन होगा तो चट्टानें टूटेंगी। अपक्षय अपर्दन के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, तो पहले जल दिवस मना लिए, फिर अपक्षय अपर्दन करवाए। उसके साथ ही हम लोगों ने पर्यावरण भी देखा, तो पर्यावरण में जैसे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, ये सब मिलके डिकम्पोजिशन आसान कर देते हैं चट्टान का। तो कुल मिला के मृदा की उत्पत्ति सारी प्रक्रियाओं के बाद दिखाई पड़ती है और इसीलिए मृदा दिवस हम लोग मनाते हैं दिसंबर में। तो कुल मिला के कुछ ऐसे कोरिलेट कहानी बना के चलें, याद हो जाएगा। 7 दिसंबर 7 दिसंबर को हम लोग सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाते हैं, कोई मतलब नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, ये याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। 9 दिसंबर को ये मनाया जा रहा है। ठीक है। मानवाधिकार दिवस बहुत महत्वपूर्ण है ये, 10 दिसंबर 1948, वो जो साल था 10 दिसंबर 1948, इस दिन ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में एक लिस्ट रखा मानवाधिकार के संदर्भ में और इसमें 30 अधिकारों की चर्चा दिखाई पड़ती है। और भारत का उस समय संविधान निर्माण हो रहा था तो भारत भी उससे बहुत प्रेरणा लेता है।
11 दिसंबर यूनिसेफ का दिन मनाया जाता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों के लिए काम करता है ये। ऊर्जा संरक्षण का जो दिन है वो 14 दिसंबर है, जबकि 16 दिसंबर वो दिन है जिस दिन भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी 71 वाली, और 1971 के लड़ाई में 16 दिसंबर का ही वो दिन था जब पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण करती है। ध्यान रखिएगा, 90,000 सैनिकों ने आज तक पूरी दुनिया के युद्ध में कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। ये वो पाकिस्तानी कायर लोग थे जिन्होंने 90,000 लोग लड़के मरते हैं, 100-200 आत्मसमर्पण करते हैं, 90,000 नहीं करता है। तो ये डर के मारे वहाँ 90,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। 16 दिसंबर 1971 की वो घटना थी। कर्नल नियाजी उस समय पाकिस्तान का जो था वो अथॉरिटी कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था। तो ये पाकिस्तान का एक करारा हार था। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, और गणित दिवस को, नेशनल मैथमेटिक्स डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं श्रीनिवासन रामानुज के बर्थडे के रूप में। ठीक है, श्रीनिवासन रामानुज बहुत बड़े विद्वान थे गणित के। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। किसान दिवस मनाते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे, इनका बर्थडे था, और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हुए। और सबसे लास्ट का चलते हैं 25 दिसंबर, और ये 25 दिसंबर नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। तो सिविल सेवा से संबंधित गुड गवर्नेंस से 2 डेट दिखाई पड़ता है। एक 25 दिसंबर को दिखाई पड़ता है, इस दिन अटल बिहारी का जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी पुराने प्रधानमंत्री और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे, बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका, और कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रभक्त व्यक्ति प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो अच्छे लोग थे अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को उनकी स्मृति में। तो दूसरा डेट हम लोग देख रहे थे 21 अप्रैल को, जिस दिन मनाया गया था लोक सेवा दिवस। तो 2 चीज़ें प्रशासन से संबंधित दिखाई पड़ती हैं। पर्यावरण से संबंधित 8-10 डेट ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, कहीं कन्फ्यूजन लग रहा हो, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ROE का क्लास जो है वो जल्दी ही आने वाला है, और ये गूगल मीट पर चलने वाला है। गूगल मीट के साथ ही जिनको भी कोई इंक्वायरी कर रही हो, ये नीचे वाले नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगले क्लास में फिर से नए टॉपिक पर चर्चा होगी। धन्यवाद।